हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीटली बच्चों सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने पिछले सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों, आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। किसकी बात? 2.3 के बारे में बात करने वाले हैं। और 2.3 के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी एक विभाजन प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भाग देना हम सीखेंगे। तो भैया भाग देना वो वाला नहीं, बच्चों वाला कि 25 में भाग दे दो जो है 5 से, वो बच्चों वाला था। यहाँ थोड़ा बीजगणितीय व्यंजकों का एक दूसरे में भाग देना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं चीज़ों में। पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? थोड़ा सा बेसिक, और उसके बाद फिर आएंगे आपकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए। तो आपकी 2.3 बच्चों एक्सरसाइज आज स्टार्ट होनी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले बेसिक है उसे जान लो। ठीक है, चलिए। विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले कौन सा? विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, अब ये क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम? देखिए बच्चों, आपने बचपन में भाग दिया था, समझ लीजिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने 25 में भाग दिया 5 से, तो 5 से भाग देंगे 25 में, 25 5 बार जाएगा और यहाँ 25 लिखते थे। फिर 5 में से 5 घटा के 0 और 2 में से 2 घटा के 0। ये कॉन्सेप्ट होता था भाग देने का। ठीक है, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? भाज्य बोलते थे। क्या? भाज्य। इसको हम बोलते थे बच्चों भाजक, जिससे हम भाग देते हैं भाजक। और इसे बोलते थे बच्चों भागफल। और ये जो है ये होता था बच्चों शेषफल। शेषफल। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? डिवाइडेंट। ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ठीक है, इन चीजों के नाम से हम इनको जानते थे। अब ये कितनी चीजें हैं देखिए, एक तो जिससे भाग दे रहे हैं वो है, दूसरा जिसमें भाग दे रहे हैं वो है, तीसरा भागफल है और चौथा शेषफल है। तो ये 4 चीजें हैं। इन चारों से मिलकर ही बना है बच्चों विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। क्या बना है? एल्गोरिथम थ्योरम। इसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। इन चारों से मिलकर एक फॉर्मूले का निर्माण होता है, उसी फॉर्मूले को हम विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर तो हमने किसी नंबर का किसी नंबर से भाग दिया, बट यहाँ पर हम देंगे बहुपदों का भाग, यानी किसी एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से भाग देंगे, और भाग देकर भागफल जो मिलेगा वो भी एक बहुपद मिलेगा, और शेषफल जो मिलेगा वो भी एक बहुपद ही मिलेगा। कुल मिला के ये जो चैप्टर है ये बहुपद है, तो यहाँ पर सिर्फ बहुपदों की कहानी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ अंदर जो लिखा होगा वो भी एक बहुपद होगा, जिससे भाग दे रहे हैं वो भी एक बहुपद होगा, और जो भागफल आएगा वो भी एक बहुपद होगा, और जो शेषफल आएगा वो भी एक बहुपद ही होगा। तो यहाँ पर बस भाग दे के बहुपद, भागफल और शेषफल निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम भाग देंगे, वो नया थोड़ा सा न्यू तरीका है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 25 न होकर क्या आएगा? कोई बहुपद आएगा, कोई बहुपद आएगा। तो मान लीजिए कोई बहुपद है px, इसको भाग देंगे हम किससे? कोई अन्य बहुपद है qx से। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं rx, rx नहीं, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, हाँ px qx ही होंगे वैसे, या gx ले लीजिए। ठीक है, तो आप px कोई बहुपद है, इसको आपने gx बहुपद से भाग दिया, तो भागफल आएगा मान लीजिए आपका qx, और जो शेषफल है फाइनली वो आपका मान लीजिए आएगा rx। समझ में आ रहा है ना आपको क्या है? जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे हमने px मान लिया, जिससे भाग दे रहे हैं उसे हमने gx मान लिया, जितनी बार भाग जाएगा उसको हमने qx मान लिया, जितनी बार जितना शेषफल बचेगा उसे हमने rx मान लिया। देखिए q क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट, तो q रिमाइंडर मीन्स r, इसलिए
ये पी एक्स हमने कोई बहुपद माना जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, और ये जी एक्स जिससे भाग दिया जा रहा है। तो इन चारों से मिलकर एक फॉर्मूला बनेगा, उसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। क्या फॉर्मूला बनता है? देखिए बच्चों, ये 25 है, मैंने 5 से 25 में भाग दिया, 5 भाग गया, शेषफल 5 बचा। और मुझे दोबारा 25 वापस लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? मुझे ये दोबारा 25 लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका जिससे मैंने भाग दिया है और जितनी बार भाग दिया है इन दोनों का तो कर दूंगा मैं गुणा, 5 गुणा 5, और प्लस जो शेषफल आया है उसे मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे वापस ये 25 मिल जाएगा। वरना देख लो आप, 55 25 और 0 25, मिल गया नहीं मिल गया? यानी जिसमें हमने भाग दिया है हमें वापस वही कैसे मिलेगा? जब हम जिससे भाग दे रहे हैं इसका और जितनी बार भाग जा रहा है इसका, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा। तो यही है बच्चों फॉर्मूला। तो ऐसे ही मुझे यहाँ से px कैसे मिलेगा? px कैसे मिलेगा? तो मुझे px वापस कैसे मिलेगा? जिससे भाग दे रहा हूं उसका और जितनी बार भाग जा रहा है उसका तो कर दो गुणा, और जो शेषफल बच रहा है उसे आप जोड़ दो। तो ये जो फॉर्मूला बना एक्चुअली यही है विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। वरना आप इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या होती है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx है। जहां हमने किसको क्या लिया है, जहां हमने px बराबर क्या लिया है, भाज्य, जहां px बराबर क्या है, कोई भाज्य है, gx क्या है, भाजक है, ठीक है, qx क्या है, भागफल है, rx क्या है, शेषफल है, ठीक है। ये इन चारों के नेम है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन चारों से मिलकर ही ये विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम बनी है। अब सवाल में हमसे क्या पूछेगा, एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पर, ये जो rx की घात है, यहाँ पर ये जो rx की वो घात है, जो rx की जो घात है ये हमेशा छोटी होगी बच्चों, ये जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी जो है आपके gx की घात से, gx की घात से आप ये लिख सकते हैं rx की घात हमेशा छोटी होगी किससे भैया, gx की घात से, ठीक है। यानी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमेशा शेषफल छोटा होगा किससे, हमेशा भाजक से। क्लियर? ये चीज आपको मैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस चैप्टर नंबर 1 में स्टार्टिंग की पहली एक्सरसाइज में भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको ये विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अगर rx चाहिए तो कैसे निकालोगे, इस px में से इन दोनों को गुणा करके घटा दो, rx मिल जाएगा। यानी इन चारों में 1 2 3 4 इन चारों से मिलकर ये फॉर्मूला बना है। तो इन चारों में से अगर मुझे कोई 3 चीज पता है, कोई सी भी 3 पता है, तो जो चौथी चीज हमें नहीं पता ना उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर ना? इन चारों में से कोई भी 3 पता है तो जो चौथी चीज नहीं पता उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं इस विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम की सहायता से। अब इस एक्सरसाइज में क्या पूछा जाएगा आपसे, इस एक्सरसाइज में आपको 2 बहुपद देगा। क्या देगा? 2 बहुपद देगा। एक तो होगा भाज्य और एक होगा भाजक। भाजक से भाज्य में भाग देना है और भाग देकर भागफल और शेषफल निकालना है, यही पूछा है आपसे, ठीक है। अब एक्सरसाइज पर आ जाएं। चलिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पर आधारित बच्चों प्रश्न है और यहाँ पर हम भाग देना सीखेंगे। आपने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो भाग देना सीखा होगा, वरना यहाँ मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको बताऊंगा, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, आपने 9th में पढ़ाई नहीं, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को डेली देखा करो और रेगुलर देखा करो, ठीक है। एक भी वीडियो मिस मत किया करो, अगर वीडियो मिस कर दी तो फिर भैया आप ही जिम्मेदार होंगे, फिर चीज़ें आपको 100% बच्चों क्लियर नहीं होंगी। और जो 2022 में आपका 90+ लाने का सपना है ना बच्चों, वो अधूरा ही रहेगा फिर। इसलिए रेगुलर वीडियो देखो, डेली पढ़ो, बस मेहनत करो घर पे, ठीक है। तो भाई सवाल क्या है, आ जाइए अब सवाल पर हम आ जाते हैं। तो भाई सवाल 2.3 आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी।
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल बताइए। वही चीज है ना, px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, पहला सवाल, पहले का पहला, यहां दिया है बच्चों, आपको क्या दिया है, px दे रखा है। px कितना दे रखा है, देखो x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, और जिससे भाग देना है gx, ये कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है। अब px को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, यानी px को gx से भाग देकर भागफल व शेषफल बताओ। ठीक है, ये पूछा है, तो देखिए कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, px में भाग देना gx से, तो बिल्कुल बच्चों की तरह वही तरीका देंगे। देखिए जिसमें भाग देते हैं उसे अंदर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे बाहर लिखते हैं। तो यहां पर देखिए आप, px में आपको भाग देना है किससे, gx से। तो भैया दो भाग, gx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, तो यहां लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2, और अंदर px की वैल्यू क्या है, ये टोटल, तो यहां लिखा जाएगा x की पावर q माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3। अब आप यहाँ पूरा ध्यान दीजिएगा, बस यही ध्यान देने की बात है बस, और यहाँ भाग देना आप सीख लीजिए, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। देखिए बच्चों, जब हमें क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है और भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है, बस आंसर हो गया। अब निकालेंगे कैसे वो समझिए, भाग कैसे देते हैं, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग कैसे देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका पहला पद देखो और इसका पहला पद देखो, बस बाकी किसी को मत देखो, सबको गोली मारो। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका पहला पद देखना है और इसका पहला पद देखना है। भैया यहाँ पर कितना है, x की घात 2, और यहाँ पर कितना है, x की घात 3। ठीक है, दिख गया बस। अब आपको करना क्या है, इसके पहले पद को इसके पहले पद जैसा बनाना है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 3 है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 3 बनाना है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 3 बनाने के लिए किसकी जरूरत है, जिसकी भी जरूरत है उसको लिखेंगे हम यहां पर। ठीक है, क्लियर ना। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 3 बनाना है, तो किसकी जरूरत है, किसकी कमी है भाई, एक्स की पावर यहाँ 2 है और यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो कितने की कमी है, एक्स की घात 1 की कमी है। क्योंकि x की घात 2 है, बनाना है मुझे x की घात 3, तो x की घात 1 की तो ही कमी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। वरना आप एक और तरीका है, कैसे, इस जैसा बनाना है तो इसे लिखो ऊपर, और इसको बनाना है तो इसे लिखो नीचे। अब आप जानते हैं अगर आधार एक जैसे हों तो भाग में घातें घट जाती हैं। यहाँ पर 2 है, आधार एक जैसे हों तो भाग में घातें घट जाती हैं, ज्यादा वाली में से कम वाला। तो x की घात आधार एक जैसे है तो 3 में से घट जाएगा 2, तो फाइनली क्या आएगा, x की घात 1, यानी x की जरूरत है। समझ में आया, वही मैं बता रहा था, x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो कितनी घात की कमी है, 1 घात की कमी है। तो भैया x की घात 1 की कमी है, तो आप x की घात 1 को यहाँ लिखेंगे, जितने की भी कमी है वो आप यहाँ लिखोगे। इतना काम क्लियर। पहले पद को पहले पद जैसा बनाना है, जितने की भी जरूरत है बनाने के लिए उसे आप यहाँ लिख दीजिए। इतना काम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस x की पावर 1 का गुणा करना है इसमें, और जो भी गुणा होकर आए उसे एक एक पद के नीचे लिखते जाना है ध्यान से। देखिए x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 यानी x का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, x का गुणा करेंगे x स्क्वायर में, तो भैया x की घात 2 है और ये x की घात 1 है, तो x की घात 2 और 1 3, जो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर। फिर समझ लीजिए, x की घात 5 है, x की घात 4 है, आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रहा है, तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, x की घात 5 + 4 यानी x की घात 9 हो जाएगा। क्लियर ना, वही चीज है। अब आप यहां पर आ जाइए,
देखिए यहाँ पर एक्स की घात इसका गुणा करेंगे अब इसमें, तो भैया एक्स का गुणा करेंगे एक्स की पावर 2 में तो क्या आएगा एक्स की पावर 3, फिर एक्स का गुणा होगा -2 में तो -2x हो जाएगा। क्लियर? एक्स का गुणा पहले एक्स की घात 2 में किया, एक्स की घात 3 आ गया, एक्स का गुणा -2 में किया -2x आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर यहाँ पर फिर इसको घटाते हैं। अब जब हम घटाते हैं तो ये जो नीचे लिखा है ना इनके चिन्ह पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। क्लियर? तो बस यही करना है। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का है एक्स की घात 3 तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस का। तो अब ये जो नए चिन्ह लगाए ये चलेंगे, पुराने वाले जो चिन्ह है वो बेकार, उनका कोई काम नहीं है। ठीक है? अब जो नए चिन्ह लगाए इनको देखेंगे, ऐसे घटाते हैं। तो अब भैया अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ एक्स की घात 3 प्लस का है और ये एक्स की घात 3 माइनस का है, तो ये सेम प्लस माइनस के कट गए या नहीं कट गए? अब आगे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर माइनस के 3x की घात 2 है और ये प्लस के, तो ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, ऊपर वाला बेकार हो गया, अब नीचे वाले चिन्ह को माना जाएगा। ऊपर है माइनस के 3x की घात 2 और नीचे है प्लस के 2x, तो क्या इन दोनों की घात एक जैसी है? नहीं, तो ये दोनों आपस में जुड़ घट नहीं सकते। तो क्या करेंगे? इनमें आप सबसे बड़ी घात लिख लो। सबसे बड़ी घात क्या है? ये वाला -3x की घात 2, ये प्लस का 2x है और ये प्लस का 5x है, तो ये एक जैसे है ना, ये आपस में जुड़ सकते हैं। एक जैसे ही आपस में जुड़ते हैं, एक जैसे ही आपस में घटते हैं, अलग अलग जैसे कभी भी जुड़ते घटते नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो एक जैसे थे इसलिए कट गए। यहाँ x की घात 3x की घात 2 था माइनस का, ऐसे हमने लिख लिया। अब ये प्लस के 2x और प्लस के 5x जुड़ जाएंगे, तो 5x और 2x कितना हो गया जुड़ के? प्लस के 7x हो गया। ठीक है? बस इतना काम क्लियर। अब फिर से वही काम करो। क्या काम करना है कि अब इसको, भाई हमने पहले क्या किया, इसको इस जैसा बनाया, फिर इतने की कमी थी ये यहाँ लिख दिया, इसका गुणा इसमें किया, नीचे लिख के काट दिया, जो बचा वो लिख लिया। अब फिर से वही चीज दोहरानी है बार बार। अब फिर से वही काम करना है। क्या कि अब इसका ये पहला ही पद और ये जो बचा है नीचे इसका ये पद, ये दोनों एक जैसे बनाने हैं। अब हमें ये दोनों एक जैसे बनाने हैं। अब ये कैसे बनाएंगे? वैसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया था। यहाँ x की घात 2 है और x की घात 2 को माइनस के 3x की घात 2 जैसा बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो देखिए क्या तरीका है। हमें किसकी कमी पड़ रही है भाई? x की घात 2 को माइनस के 3x की घात 2 बनाना है, तो किसकी कमी पड़ रही है? तो कैसे पहचानोगे किसकी कमी पड़ रही है? देखो ऐसे पहचानना। देखो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो भैया x की घात 2 तो है, बस यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ -3 नहीं है, तो किसकी कमी है? -3 की। फिर समझो यहाँ x की घात 2 है, पहले पद को देखना, इसको नहीं देखना। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ -3 है, लेकिन यहाँ -3 नहीं है, तो फिर किसकी कमी निकली? -3 की। तो यहाँ पर अब लिखेंगे -3। ये तो तरीका है बिना पेन चलाए पता करने का। और एक और तरीका है, जब आपको कोई दिक्कत है तो आप ऐसे कर लीजिए। कैसे? देखो इसको इस जैसा बनाना है तो इसको लिखो ऊपर -3x की घात 2, और इसको बनाना है तो इसको लिखो नीचे x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, क्या बचा? -3। तो -3 की तो कमी है, आप ऐसे पता कर लो। ठीक है? अब क्या करते हैं, -3 की कमी है ये पता कर ली। अब -3 का गुणा करेंगे इसमें और जो भी आएगा नीचे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ठीक है? तो लिखो -3 का गुणा करो x² में, तो -3x²। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसका गुणा आप पहले पद में करोगे तो हमेशा आपको ऊपर जैसा ही मिलेगा। तो -3 का x² में करेंगे -3x², और -3 का करेंगे भैया -2 में, तो माइनस प्लस, और 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर वही घटाने पर, तो वही स्टेप दोबारा दोहर रही है ना, तो बस वही चीज़ दोहरानी है बार बार। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदले जाएंगे भाई। तो ये देखो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। चिन्ह पलट जाते हैं सिर्फ, जो प्लस का है माइनस का है प्लस का। ठीक है? अब देखिए ये माइनस के 3x की घात 2 है और ये प्लस का 3x की घात 2 है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब बचा क्या? अब देखो बचा क्या था, ये 7x है, 7x लिख लो यहाँ पे 7x, और देखो यहाँ पे -6, और देखो ये -3 और रह गया था -3, तो इस -3 को और यहाँ पे उतार लो, इस -3 को यहाँ उतार लो भाई। 5x तो हमने ले लिया था, 5x और 2x मिला के 7x हो गए थे, -3 बचा था, तो -3 को और उतार लिया हमने। अब ये -6 और -3, -6 और -3,
माइनस के 9 हो गए या नहीं हो गए? बस यही हमारा आंसर है। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा ये हमारा आंसर है सर जी? तो देखो कैसे पता चलेगा, जब भी कभी इसकी घात इससे छोटी हो जाए वहीं रुक जाओ। यहाँ पर बराबर भी है तो भी मत रुको, छोटी हो जब ही रुको। यहाँ पर देखो x की घात 3 थी, यहाँ 2 थी, तो ये बड़ी थी, छोटी नहीं थी, इसलिए हम चले। फिर यहाँ पर आए, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो अभी भी बराबर है, छोटी तो नहीं है ना, फिर भी हम चले। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ 2 है, तो उल्टा हो गया ना, यहाँ छोटी घात हो गई, तो यहाँ छोटी घात हो गई, तो अब रुक जाओ, अब आगे भाग नहीं जाएगा। हम ये कैसे पहचानेंगे आगे भाग नहीं जाएगा? जब भी कभी शेषफल की घात छोटी हो जाए भागफल से, बस वहीं रुक जाओ, अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो बस भागफल पूछा था हमसे, भागफल, तो भैया भागफल क्या है? QX बराबर कितना आया भागफल? x माइनस 3, और जो शेषफल है वो पूछा था, यानी कि RX, ये कितना आया है? 7x माइनस 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपको भाग देना है, बस भाग देना आप सीख गए। जो भी भागफल आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वही हमसे पूछा, वही हमारा आंसर है। समझ में आया ना? पहला सवाल था, इसलिए हल्का सा अगर कम भी आया हो तो आप घबराना मत, एक बार इसको रिपीट कर लेना वीडियो को पीछे जाके दोबारा से, ठीक है? और फिर समझना, आपको 101% क्लियर हो जाएगा। और जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, उस पर पूरा फोकस करो, ठीक है? क्लियर हो जाएगा एकदम। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया? ये तो था भैया आपका पहला। अब दूसरा पार्ट इसी के, इसमें क्या दे रखा है? दूसरा पार्ट देखिए इसमें दे रखा है, हमें दूसरे पार्ट को लिखेंगे। यहाँ पर जो px की वैल्यू है ये है बच्चों x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, और जो दूसरा दे रखा है gx, ये क्या दे रखा है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसको देखिए, ये अपने मानक रूप में नहीं है। किस में नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो ना? मानक रूप क्या होता है देखिए, समझिए। जैसे मैंने लिखा x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 1 प्लस x की घात 2 प्लस 5। तो बच्चों ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये होता है कि पहले अगर कोई हमें बहुपद दे रखा है तो पहले उसकी सबसे बड़ी घात आएगी, फिर उससे उसकी छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में आएगी अचर पद। उसे बोलते हैं मानक रूप। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात तो पहले है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इससे छोटी कौन सी है? 5 से छोटा है इसमें 4, तो x की घात 4, फिर 4 से छोटा 3, x की घात 3, फिर 3 से छोटा आएगा 2, तो x की घात 2, फिर 1, और फिर अचर पद। इसे बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं इसे? मानक रूप। तो जब भी कभी आपको px और gx दिया हो और भाग देना है, तो आप ये देखिए ये मानक रूप में लिखें या नहीं लिखें। अगर कोई मानक रूप में नहीं लिखा है तो आप पहले उसे मानक रूप में लिखो, वरना भाग देने में इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप गलती 101% करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये तो मानक रूप में पहले सबसे बड़ी घात, फिर से छोटी घात, फिर से छोटी घात, फिर अचर पद। लेकिन ये मानक में नहीं है। देखो यहाँ पर x की घात 2 है, फिर 1 आ गया अचर पद, फिर x की घात 1 आ गया, जबकि जब पहले आने चाहिए था। तो इसको मानक रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? x की घात 2, इसे ले लो पहले और इसे ले लो बाद में, ये मानक रूप हो गया। अब भाग दे सकते हैं आप आराम से, और भागफल से इसमें बता सकते हैं। तो देखिए किस में भाग देना है? हमें भाग देना इसमें px में। तो लिखो कितने? x की घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5 में भाग देना है किससे? इससे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो भाई कैसे भाग देंगे? भाग देने का एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल आसान तरीका है। क्या कि इसका पहला पद देखो और इसका पहला पद देखो, इन दोनों को एक जैसा बनाओ, जितने की भी कमी है उसे लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x की घात 4 है और x की घात 2 है, तो x की घात 2 की तो कमी रह गई ना।
देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो x की घात 2 को x की घात 4 बनाना है, तो कितने घात की कमी है? 2 घात की कमी है। तो भैया यहाँ लिख दो x की घात 2। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस x की घात 2 का गुणा करते हैं इन तीनों में और एक के नीचे एक लिखते जाते हैं। तो लिखो भाई x की घात 2 का करेंगे x की घात 2 में, तो क्या आएगा x की घात 4, जो कि 2 और 2 घात जोड़ के हो जाएंगी 4। फिर x की घात 2 का करेंगे माइनस x में, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस आएगा। और x की घात 2 का गुणा होगा x की घात 1 में, तो 2 और 1 घातें जुड़ जाएंगी 3। फिर x की घात 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस के x की घात 2 का 1 में करेंगे तो x की घात 2 ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। किसका? ये जो अभी लिखा है सिर्फ इसका। तो ये देखो प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अभी नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे, ऊपर वाले हो गए चिन्ह आपके बेकार। अब देखो यहाँ पर प्लस x की घात 4 है और ये माइनस x की घात 4 है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक, अब देखो एक जैसी घात वाले को एक जैसी घात वाले के साथ ही जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस के 3x की घात 2 है और ये प्लस के x की घात 3 है, तो ये सेम घात है क्या? नहीं। ये x की घात 3 है, क्या कोई और ऊपर x की घात 3 है? नहीं। तो फिर ये सबसे बड़ी घात मानी जाएगी अब, क्योंकि x की घात 3 है, कोई और है नहीं, तो इस सबसे बड़ी घात को पहले लिख लो। तो ये प्लस के x की घात 3 इसे लिख लो, यहाँ पे उतार लो। अब देखो यहाँ माइनस के 3x की घात 2 है और ये माइनस के x की घात 2 है, 1x की घात 2 है, कितना? 1। तो माइनस के 3x की घात 2 और माइनस के 1x की घात 2 जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, माइनस के 4x की घात 2 हो गई। माइनस के 3x की घात 2 और प्लस माइनस के 1x की घात 2, माइनस के 4x की घात 2 हो गए। अब ये प्लस के 4x है, इसे और उतार लो यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब फिर से वही काम करना है, इसका पहला पद और इसका पहला पद एक जैसा बनाना है। तो भैया x की घात 2 को x की घात 3 बनाना है, तो कितने की कमी है? यहाँ पर तो घात 2 है और यहाँ लेके आनी है मैं 3, तो एक घात की कमी है या नहीं है? तो x की घात 1 आ जाएगा। अब x की घात 1 का गुणा करेंगे इन तीनों में और एक के नीचे एक लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो x की घात का गुणा हो 1 का गुणा होगा x की घात 2 में, तो x की घात 1 और x की घात 2, x की घात 3 हो जाएगा। फिर x का गुणा करेंगे माइनस x में, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस आ रहा है। x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x। फिर से वही घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो प्लस माइनस के x की घात 3 एक जैसे कट गए प्लस माइनस में। अब देखो माइनस के 4x की घात 2 और प्लस के 1x की घात 2, तो माइनस के 4x की घात 2 में से प्लस के 1x की घात 2 को घटाओ तो कितना आ जाएगा? 4 में से 1 जाएगा, तो माइनस के 3x की घात 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 में से 1 घटा दी तो 3 ही तो बचा, और माइनस वाला बड़ा है इसीलिए माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ प्लस का 4x है और माइनस का 1x है, तो 4x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 3x, क्योंकि प्लस का बड़ा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4x तो उतार लिया था, ये प्लस का 5 रह गया था, इस प्लस 5 को भी उतार लो। अब फिर से वही काम, इसको और इसको एक जैसा बनाना है। देखो यहाँ भी x की घात 2 है और यहाँ भी x की घात 2 है, कमी किसकी है? सिर्फ -3 की, तो यहाँ लिख देंगे आप -3। अब -3 का गुणा करेंगे इन तीनों में और यहाँ एक के नीचे एक लिखेंगे। ठीक है, तो -3 का करेंगे x की घात 2 में, तो -3 x की घात 2। फिर -3 का गुणा करेंगे -x में, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का गुणा होगा x में तो 3x। ठीक है, फिर -3 का गुणा करेंगे 1 में, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 एकम 3। फिर से वही घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये एक जैसे प्लस माइनस के होने के कारण कट गए। अब देखो ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 3x है, तो ये भी कट गए। ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 3 है, तो 5 और 3 8। अब देखो यहाँ पर x की घात हो गई 0, इसलिए हमसे लिख नहीं रहे, यहाँ 0 घात हो गई, यहाँ 2, तो ये छोटी घात हो गई, यहीं छोड़ दो। तो ये आ गया आपका क्या? शेषफल। और ये आपका क्या आ गया? भागफल। तो हमसे क्या पूछा था? भागफल पूछा था भैया। तो भागफल यानी कि QX, कितना? QX आपका कितना आ गया? x² प्लस के x -3।
और शेषफल पूछा था यानी RX, ये क्या आएगा आपका माइनस के 8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने 2 प्रश्न कराए, बहुत आराम से कराए, जो कि स्टार्टिंग थी। और चीज़ें ये बच्चों को बहुत हार्ड लगती हैं और एक्चुअल में हार्ड भी हैं, बट मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ की नस तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। आप 1-2 सवाल समझ जाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप अपने आप कर लेंगे, ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके इसको समझ लीजिएगा, कैसे मैंने बताया, क्या बोला है और क्या लिखा है, दोनों पे फोकस कीजिएगा, चीज़ें आपको 101% क्लियर होंगी ही होंगी। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगले क्वेश्चंस को लेकर अगली वीडियो में। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।